हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो, आज अब हम पढ़ेंगे। हमने पहले छोड़ रखे थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हमने कहा था ये चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे। आज उन्हीं को पढ़ेंगे। सबसे पहला है मेरा उत्प्रेरक का प्रभाव यानी कैटालिस्ट। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। देखो, उत्प्रेरक होता क्या है। देखो, जैसे माना कि हमने लिया, जैसे आप कहीं जाते हैं, या जैसे मान लो आपका घर और स्कूल, घर से स्कूल मान लो या कुछ भी ले लो, कोई दूरी। ये जैसे मेरा स्कूल है, यहाँ से इसकी दूरी मैंने माना 30 किलोमीटर है। ठीक है, आपने इसके लिए साधन कर दिया। देखो, वैसे आप स्कूल की दूरी तय करते तो आपको देरी होती। एक मैंने यहाँ पे साधन का प्रयोग कर लिया, जो बस। बस इसका कार्य क्या होता है, ये मेरी दूरी को बहुत जल्दी तय करेगा, यानी हमें स्कूल तक पहुंचाने में सहायता करेगा। ठीक है, यानी इसी प्रकार कैटालिस्ट प्रयोग करता है। कैटालिस्ट क्या होता है, वो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी इसके वेग को प्रभावित कर देता है। पहले अगर कम वेग से अभिक्रिया हो रही थी, मंद अभिक्रिया हो रही थी, अगर उस प्रेरक के प्रभाव से अभिक्रिया क्या होती है, यानी जल्दी मेरी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। जैसे यहाँ पर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है। से कहने को तो आसान तरीके से हम कह सकते हैं, CH2 ये टूटेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। कहने को तो कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से रिएक्शन, लेकिन ये पहले क्या हुआ, इसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बंध को, बीच के बंध को तोड़ा गया। यहाँ पर देखो, जैसे ये हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन, इसके बीच के बंधों को तोड़ा, फिर ये CH2 के साथ में जाके जुड़ा। यानी इसके लिए हमने जिस कैटालिस्ट का प्रयोग किया उसे हम कहते हैं PT निकेल या PD या ET, कोई एक कैटालिस्ट का प्रयोग किया, यानी एक उत्प्रेरक का प्रयोग। ये क्या करता है, ये क्या करे, ये अभिक्रिया के वेग को क्या बढ़ेगा, बढ़ा देगा। यानी जैसा कि पहले मेरी अभिक्रिया जब मैंने मध्य पथ बढ़ाया था, मध्य पथ में जाने के लिए हमें किसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर पहले कहीं माना मेरी पर मोल 1200 किलो जूल एनर्जी यूज हो रही थी, यहाँ पर देखो मेरी एनर्जी माना यहाँ पे 1200 किलो जूल पर मोल यूज हो रही है बिना कैटालिस्ट के प्रयोग से। ठीक है, भाई यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसमें कैटालिस्ट का प्रयोग किया। इसका क्या, एक कैटालिस्ट का किया। कैटालिस्ट में मैंने क्या बताया, क्या ले सकते हैं हम, कैटालिस्ट में हम Ni निकेल या PD या PT। तो कैटालिस्ट का प्रयोग करने से क्या हो गया, तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है वो मेरी कितनी हो गई, यहाँ पे माना 600 किलो जूल पर मोल। क्या हो गई, अब देखो, पहले मेरी एक मोल को तोड़ने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही थी, एक्टिवेशन एनर्जी की 1200 किलो जूल पर मोल में, और यहाँ पे कितनी हो रही, 600 किलो जूल पर मोल। देखो क्या करता कैटालिस्ट, क्या करता, ये संकीर्ण ऊर्जा को कम करता और अभिक्रिया के वेग को क्या करता, बढ़ा देता। अब इस बंध को तोड़ने के लिए हमें इसकी अपेक्षा में यहाँ पर कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। यहाँ पे पहले हमें 1200 किलो जूल की आवश्यकता हो रही थी, अब देखो यहाँ पे कितनी हो रही, 600 किलो जूल की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उत्प्रेरक क्या प्रभाव डाल, ये मेरी संकीर्ण ऊर्जा को कम करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। देखो यहाँ पे एक बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। यहाँ पे मैंने ऊर्जा ली, अभिक्रिया मेरा इस साइड में अभिक्रिया निर्देशांक है। ये क्या है मेरा, अभिक्रिया निर्देशांक। ध्यान से देखना सब लोग, अभिक्रिया निर्देशांक। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, अभिकारक। ये मेरा क्या है, अभिकारक। ये मेरा क्या, अभिकारक। यहाँ पे मैंने एक ले लिया, यहाँ पे क्या मेरा उत्पाद। ये मेरा क्या है, उत्पाद। ये मेरा क्या, उत्पाद। यहाँ तो देखो मेरे यहाँ पे जो है मध्यवर्ती बंध, क्या बताया था मैंने, मध्यवर्ती बंध। यानी अभिकारक से
मध्यवर्ती पद जाने तक मुझे एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, फिर ये क्या करेगा, फिर ये उत्पादित। अब देखो यहां तक जाने में मुझे जो ऊर्जा लग रही थी उसे मैंने क्या नाम दे दिया, E1। क्या नाम दिया, E1। ये मेरा वो पाथ है, यानी बिना अभिकारक की उपस्थिति में उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया का पथ। ये क्या है मेरा, उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया का पथ। उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया का पथ, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब हमने उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहां से मैंने एक लिया U, ये मेरा क्या है, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का पथ। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का पथ। अभिक्रिया का पथ, देखो इसे मैंने क्या माना। अब यहाँ पे देखो मेरी ये इस एनर्जी को मैंने क्या नाम दिया, यानी जो मेरी पथ जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, E2। देखो E1 क्या है, E1 है उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया की ऊर्जा, उत्प्रेरक के बिना संकीर्ण ऊर्जा। उत्प्रेरक के बिना संकीर्ण ऊर्जा, उत्प्रेरक के बिना संकीर्ण ऊर्जा। और E2 क्या माना है मैंने, E2 को लिखा उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा। ऊपर देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा, ये मेरी क्या, उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा। यहाँ पे देखो E1 ज्यादा और E2 कम है, तो देखो ये क्या प्रूव करता है मेरा कि E2 इज लेस देन E1। देखो उत्प्रेरक के बिना मेरा पथ, हमें अधिक पथ यानी अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम दूरी, यानी उत्प्रेरक क्या कर रहा है, इसकी अभिक्रिया के दर को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, और इसकी ऊर्जा को भी क्या कर रहा है, प्रभावित। जैसे माना हमें पहले यहाँ पे E1 ऊर्जा, मेरी संकीर्ण ऊर्जा खत्म हो रही, अब देखो यहाँ पे कितनी ऊर्जा हमें आवश्यकता, पहले E1 आवश्यकता थी, अब E2 है, तो E1 E2 से क्या अधिक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, पहले की अपेक्षा कम खर्च होती है, ठीक है। तो उत्प्रेरक होता क्या है, ये एक उपस्थिति में अभिक्रिया का एक वैकल्पिक पथ होता है, यानी एक बहुत ही इसे हम बोलते हैं वैकल्पिक पथ। वैकल्पिक पथ, ठीक है। और ये इस पथ से जाने में हमें अभिकारक को उत्पाद मध्यवर्ती तक पहुंचाने में हमें जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी, उसे हमने E2 लिखा है, ठीक है। तो उत्प्रेरक होता क्या है इसके बारे में लिखेंगे आज। देखो उत्प्रेरक क्या होता है, इसे साफ कर देते हैं, यहाँ पे उत्प्रेरक की परिभाषा लिखेंगे, उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, ठीक है।